स्वागत है एक नई वीडियो में। बीच से लेकर आया हूं मानव जीवन में भाषा का स्थान, महत्व या भाषा की आवश्यकता। विद्यार्थियों, मानव जीवन में भाषा का स्थान या महत्व या आवश्यकता के सवाल को जब हम समझते हैं तो हम पाते हैं कि आज हम 21वीं सदी में पूरा पाषाण काल से लेकर आगे पाषाण युग, वैदिक काल से पूर्व, वैदिक काल में, उसके बाद में मध्यकाल में और आज कंप्यूटर के युग तक, और दुनिया सुपरसोनिक जेट और सुपरसोनिक ट्रेन या सुपरसोनिक कंप्यूटर तक पहुंच गई। विभिन्न ग्रहों पर, उपग्रहों पर या आकाशीय पिंडों पर सफलता प्राप्त करने का प्रयास इंसान आज कर रहा है। ये सारा जो विकास नजर आता है, ये मानव ही क्यों कर पाया? कारण है मानव के पास एक भाषा है, जबकि दूसरे जो जीव हैं, विभिन्न पशु पक्षी हैं, उनके पास भाषा नहीं है और भाषा का वो रूप नहीं है जो मनुष्य के पास। और इसी कारण मनुष्य ने जो विकास किया है वो उसके विकास में सबसे बड़ा माध्यम या सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी आवश्यकता भाषा ही बनी है। मानव जो कुछ करता है, विचार विनिमय करता है, सोचता है, समझता है, अपने आसपास में व्यवहार करता है, वो किसी भी प्रकार का व्यवहार हो सकता है, वो सब भाषा में होता है। और जो आदिकाल से अब तक जो भी विकास दिखाई पड़ता है वो सब उनके पीछे, सबके पीछे भाषा है। अब भाषा के स्थान और महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ ऐसी परिभाषाओं की चर्चा करते हैं जिनमें भाषा को के महत्व को भी, जो है भाषा की परिभाषा है लेकिन उसमें भाषा के महत्व को जो है ध्यान दिया गया है, उसको या उसके भाषा के महत्व की तरफ जो है हमें आकर्षित करने का प्रयास किया है। गांधी जी ने भाषा की जो परिभाषा दी है, गांधी जी की परिभाषा है जो भाषा के स्थान और महत्व को भी हमें एक बार जो है उसकी तरफ इशारा करती नजर आएगी। व्यक्ति के विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के विकास के लिए मां का दूध। यानी कि व्यक्तित्व का विकास बिना भाषा के, और वो भी उसकी मातृभाषा के, नहीं हो सकता। ये गांधी जी कह रहे हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर का, बच्चे के शरीर का विकास जो है उसकी मां के दूध से होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी मातृभाषा ही करती है। उसके बाद बर्ट के अनुसार, बर्ट कहते हैं कि भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं बल्कि भाव विहीन ही हो जाते हैं। कि जिस व्यक्ति के पास भाषा नहीं, ना तो उसके पास बुद्धि होगी, और बुद्धि ही छोड़िए कि उसके पास कोई भाव ही नहीं होगा, मतलब कोई फील ही नहीं हो सकता। तो दोनों परिभाषाओं में भाषा के स्थान और महत्व को बताया है। अब आइए बात करते हैं कि भाषा का मानव जीवन में क्या स्थान है, या मानव जीवन में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या आवश्यकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है विचार विनिमय का साधन। मनुष्य अपने मन में या अपने अंतर हृदय में जो भी भाव उसके उमड़ते हैं, और वो वाग इंद्रियों द्वारा, वाग यंत्रों द्वारा, जिनको भाषा विज्ञान में वाग यंत्र कहते हैं, वो शब्दों का, ध्वनि और शब्दों का रूप लेकर जब बाहर आते हैं, और वो विचार हम एक दूसरे व्यक्ति को प्रकट करते हैं, अपने भाव, अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे के विचार और भाव स्वयं ग्रहण करना, ये भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अन्यथा संकेतों द्वारा या अन्य माध्यमों द्वारा हम कुछ ही बातें समझ सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे विचार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विचारों का विनिमय पूर्णतः विचारों का विनिमय भाषा के माध्यम से हो सकता है। कुछ एक विचार विनिमय संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं,
लेकिन संकेत भी तो भाषा के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा। अब हमें आगे अगले पॉइंट की ओर जो है ध्यान करते हैं, वो है ज्ञान वृद्धि। मनुष्य जो भी ज्ञान अर्जित करता है अपने जीवन काल में, वो सारा का सारा ज्ञान, उसका जो ज्ञान की अर्चना होती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या समाज में या विभिन्न शोध में, वो उनके उस ज्ञान को वृद्धि करने में उसके पीछे एक भाषा होती है। जब तक उसके पास कोई भाषा नहीं होगी तो वो अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकता। सबसे पहले जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको जो है भाषा की जो है वर्णमालाएं सिखाई जाती, चाहे वो किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, ताकि वो ज्ञान वृद्धि की पहली जो है सीढ़ी होती है, और उस पहली सीढ़ी में उस बच्चे को वर्णमाला से शिक्षित करना, यानी ज्ञान वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद विभिन्न विषयों का ज्ञान करता है, विभिन्न विज्ञान का, वाणिज्य का, व्यापार का, उद्योग का, हर एक चीज या टेक्नोलॉजी का जितना भी ज्ञान होता है, सभी के ज्ञान वृद्धि के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना ज्ञान वृद्धि नहीं की जा सकती। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार। किसी भी राष्ट्र की एकता अखंडता का आधार होता है उसकी भाषा। जब तक देश के लोगों की, जब तक राष्ट्र के लोगों की एक भाषा नहीं होगी, तब तक लोगों का एक भाव, एक मन, एक चित्त, एक हृदय, और इसी कारण ये जो है एक चित्त एक हृदय नहीं हो सकता। इसी कारण वो राष्ट्र एकता और अखंडता में नहीं बन पाता। जिस भी देश या राष्ट्र की भाषा एक होती है तो वहां के लोगों के भाव, विचार एक जैसे हो जाते हैं, उनकी जो मनोवैज्ञानिकता है वो एक जैसी हो जाती है। तो किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और लोगों में उस राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव जागृत करने के लिए वो उस देश की भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देश की राष्ट्र की या देश या राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक जीवन के विकास का माध्यम। मनुष्य भले ही किसी परिवार में जन्म लेता है और वो परिवार एक समाज का हिस्सा होता है, कुछ समय के लिए तो वो परिवार से बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन जीवन के बहुत बड़े अनुभव या विस्तृत अनुभव वो समाज से सीखता है। कुछ बातें मां से सीखता है, कुछ बातें स्कूल कॉलेज में सीखता है, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा जो अनुभव प्राप्त करता है वो व्यक्ति समाज से। और समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, विभिन्न संस्कृति या विभिन्न व्यवहार, वो सारे चाहे वो संस्कृति से जुड़े, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए या अन्य पहलुओं से जुड़े हुए जो आचार विचार है, वो सारे जो है भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति सीखता है। और सामाजिक जीवन में समन्वय बनाए रखने में और सामाजिक जीवन में सौहार्द बनाए रखने में और सामाजिक जीवन के विकास को गति प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम भाषा है। और भाषा के बिना किसी भी समाज का जो है विकास नहीं हो सकता। तो सामाजिक जीवन का आधार या सामाजिक जीवन के विकास का माध्यम भाषा है। उसके बाद अगला जो वह है किस पॉइंट बनता है वो है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। जो भी बड़े व्यक्तित्व या जिनको हम आदर्श रोल मॉडल कहते हैं, या एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सभी के व्यक्तित्व का निर्माण भाषा के द्वारा ही होती है। क्योंकि वो व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपने आसपास के परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो साहित्य है या इंटरनेट है, किसी भी माध्यम से वो जो ज्ञान वृद्धि करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो निर्माण
भाषा के माध्यम से ही संभव है। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, वो व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए उसको एक भाषा का चुनाव करना पड़ेगा। ये कतई नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्तित्व को प्राप्त कर जाऊं लेकिन मैं भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। बिना भाषा के प्रयोग के व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है और भाषा का प्रयोग करता है तो विभिन्न प्रकार का वो ज्ञान अर्जन, वो चारों दिशाओं से वो विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जन कर सकता है। वो भाषा ही वो आधार बनता है कि जब एक व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार का ज्ञान, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे तकनीक का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे फिल्म जगत का हो, चाहे खेल जगत का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व हो, वो व्यक्तित्व निर्माण भाषा के कारण ही संभव हो पाता है। उसके बाद है चिंतन व मनन का माध्यम। ये संसार आदिकाल से लेकर अब तक जो चल रहा है, विभिन्न प्रकार के जो सभ्यताएं हुई संसार में और उन सभ्यताओं से कुछ सभ्यताओं ने विकास किया और जो विकसित सभ्यताएं हुई संसार में, चाहे वो दजलाभराद घाटी की सभ्यता है, चाहे हवांगो घाटी की सभ्यता है, चाहे वो जो है हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं में और आज भी इस वर्तमान संसार में चिंतन मनन की आवश्यकता हमेशा रही है। क्योंकि व्यक्ति जब तक चिंतन मनन नहीं करेगा किसी भी विषय पर, तब तक व्यक्ति जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सोच समझकर चलना पड़ता है। एक व्यक्ति सोच समझकर चलता है, समाज सोच समझकर चलता है, और समाज सोचकर समझता है तो सभ्यता संस्कृति सोच समझ के चलती है। एक व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड रहता है, एक व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है कि उसका समाज, उसकी सभ्यता कैसी होगी। और वो सब जो है एक जो सभ्य सभ्यता है, एक सभ्य समाज है, एक सभ्य संस्कृति है, एक सभ्य व्यक्ति है, वो सारे चिंतन मनन से चलते हैं कि व्यक्ति विवेक पूर्वक चिंतन मनन करके बातों को बोले, बातों को प्रस्तुत करे, विचारों का विनिमय करे, और वो विनिमय या वो चिंतन मनन बिना भाषा के नहीं किया जा सकता। इसलिए चिंतन मनन के लिए भाषा की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है साहित्य, कला, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति के विकास का माध्यम। देखिए, किसी भी भाषा के लिए अगर उसके साहित्य का विकास करना है तो उसके लिए एक भाषा की आवश्यकता है, कला का विकास करना तो भी भाषा की, विज्ञान का विकास करना तो भी भाषा, सभ्यता का, संस्कृति का, इन सब के विकास के लिए भाषा ही महत्वपूर्ण। बिना भाषा के ना कोई साहित्य है, ना कोई कला है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कृति। बिना भाषा के व्यक्ति पशु तुल्य है और बिना भाषा के ना साहित्य की कल्पना की जा सकती, ना कला की, ना विज्ञान की, ना सभ्यता और संस्कृति की। तो भाषा के माध्यम से ही किसी भी देश में साहित्य, कला, विज्ञान, सभ्यता एवं संस्कृति विकास करती है। उसके बाद है शिक्षा का माध्यम। जो भी हम सीखते हैं, जन्म से लेकर पूरी उम्र तक जो भी सीखते हैं वो शिक्षा कहलाता है। शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, एक जो है आधारभूत शिक्षा कहिए या जिसको हम एकेडमिक शिक्षा कहते हैं। व्यवहारिक शिक्षा जो हम परिवार से, समाज से सीखते हैं। एकेडमिक शिक्षा वो है जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। और ये जो दोनों शिक्षा है, दोनों की दोनों प्रकार की शिक्षाएं, या यूं कहे कि शिक्षा चाहे वो किसी भी प्रकार की, चाहे वो अस्त्र शस्त्र की ही क्यों ना, चाहे वो किसी प्रकार के स्कूटर, मोटरसाइकिल या किसी अन्य मशीनरी का कोई मिस्त्री या मैकेनिक ही क्यों ना, वो सब प्रकार की शिक्षा वो उसका माध्यम भाषा है। जब तक
एक व्यक्ति के पास भाषा नहीं होगी तो वो किसी भी क्षेत्र में ना तो वो बिना भाषा के किसानी कर सकता, ना कोई किसी दुकान पे वो मैकेनिक का काम कर सकता, ना वो कोई परिवार में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकता, ना ही स्कूल कॉलेज में वो शिक्षा प्राप्त कर सकता। तो सब चीजों के लिए यानी हर प्रकार की शिक्षा के लिए भाषा सबसे बड़ा माध्यम है। बिना भाषा के किसी भी प्रकार की शिक्षा ना तो दी जा सकती है और ना ही ले जा सकती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इस व्याख्यान के माध्यम से मानव जीवन में भाषा का स्थान, महत्व या आवश्यकता इस विषय पर अच्छे से समझ सकते हैं और उम्मीद करता हूं जो भी ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं और ये दो परिभाषाएं बताई हैं, इनके माध्यम से परिभाषाएं एक गांधी जी की हैं, एक बर्ट की है, जिनमें विशेष रूप से भाषा के महत्व पर जोर दिया गया। ये परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं हैं, लेकिन इनकी परिभाषाएं ये कि भाषा का मानव जीवन में क्या महत्व है, क्या स्थान है, उस बात पर दोनों परिभाषाओं में जोर दिया गया। इसलिए ये परिभाषाएं इस व्याख्यान में सम्मिलित की हैं और इसके अलावा भाषा का मानव जीवन में क्या स्थान या महत्व है, हम इन पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं एक बार, विचार विनिमय का माध्यम होती है भाषा, ज्ञान वृद्धि का माध्यम होती है भाषा, राष्ट्र की एकता अखंडता का आधार होती है भाषा, सामाजिक जीवन के विकास का माध्यम होती है भाषा, व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम होती है भाषा, चिंतन मनन का माध्यम होती है भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का माध्यम होती है भाषा, शिक्षा का माध्यम होती है भाषा। उम्मीद करता हूं कि आपका जो है भाषा का मानव जीवन के में भाषा का क्या स्थान है, महत्व है या क्या आवश्यकता है, इस विषय पर जो भी सवाल होंगे इस व्याख्यान के माध्यम से उन सभी का हल आपको मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।